तो मुझे लगता है कि एक बार बदल के देखने में हमें कुछ जाता नहीं है, एक बार बदल के देखते हैं, शायद बिहार बदल जाए। क्योंकि देखिए बार बार बदलाव में, देखिए मेरे कहने का मतलब सब बहुत सारे लोग, लेकिन आज तेजस्वी भैया ने 17 महीने में बहुत सारी चीज़ें की। तो मैं चाहता हूं कि एक बार लोगों को बदलना चाहिए, क्योंकि देखिए बदलाव जब तक नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि कुछ बदलेगा। क्योंकि एक ही चीज़ है, आज तक केंद्र में भी सरकार है, यहाँ भी सरकार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज तक एक फैक्ट्री हमारे यहाँ नहीं लगी। तो हमें बदलने की ज़रूरत है। अगर हमारे विश्वास में कोई खड़ा नहीं उतर रहा है, तो हम एक बार बदल के देखने में, हाँ, अगर बेहतर कुछ नहीं हुआ तो हम उन्हें भी बदल देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? हमें तो विकास चाहिए। तो जब तक बदलाव नहीं होगी ना, मुझे नहीं लगता कि विकास होगा। तो बदलना बड़ा ज़रूरी है। एक बार सबको मौका देने की ज़रूरत है। आप मौका दीजिए, शायद मुझे लगता है कि कुछ बेहतर हो जाए। हम ऐसे सोचेंगे कि बेहतर हो जाए तो नहीं होगा। पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा, उसके बाद अपने आप चीज़ें बदल जाएगी। तो अभी तो तेजस्वी भैया ने जो 17 महीने में किया, वो मुझे बेहतर लगा कि नहीं, युवाओं के लिए बहुत बेहतर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी और उन्होंने काम भी अच्छा किया है। तो शायद चीज़ें बदलनी चाहिए। मेरे हिसाब से बदलेगा तो बिहार कुछ ना कुछ तो बदल ही जाएगा। पवन सिंह और उनको लेकर काफ़ी चर्चा है। क्या लगता है कि बेवजह चर्चा है, पवन सिंह को ही इसमें आगे आकर पूरी तरह से मामला को करना चाहिए? काफ़ी देखिए उनका कंट्रोवर्सी हुआ मामले को लेकर। देखिए मेरे कहने का मतलब कि अगर हम चाहें ना, तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है। ज़िंदगी में हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए सॉल्व नहीं होता है। आप अगर चाह दो, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के झगड़े सॉल्व होते हैं कि नहीं बैठकर? लड़ाई से तो सॉल्व कुछ नहीं होता। बैठ के बहुत सारी चीज़ें, दुनिया में चीज़ें सॉल्व हो जाती है। बड़े से बड़े झगड़े सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन वो बैठ के होते हैं और वो झगड़ के लड़के नहीं होते हैं। तो ये वो चतुर आदमी है, वो चालाक है, दुनिया ने उनको अपना आइकॉन बना के रखा है। उनको इस बात पे ज़रूर विचार करना क्या चाहिए। लगता है पवन सिंह रिश्तों पे राजनीति कर रहे हैं? नहीं, नहीं, देखिए रिश्तों में राजनीति, मुझे नहीं लगता कि रिश्तों पे राजनीति होती है। अगर कोई करता है तो समझिए कि वो इंसान नहीं है। सबके अपने-अपने सोचने के विषय है। मेरा विषय ये होता है कि बदलाव को लेकर के आपने बात कही, तो प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहेंगे? वो भी तो बहुत बिहार बदलना वो चाहते भी हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी उनके बातों से मैं बहुत सहमत रहता हूँ। समर्थन करेंगे मैं प्रशांत उनके किशोर का? विचारधारा से बहुत स्वस्थ रहता हूँ। भाई देखिए मैंने क्या बोला, बिहार को बदलना है, बदल के देखा जाए। चाहे वो नीतीश चाचा हो या हमारे बड़े भाई तेजस्वी जी हो, तो जो करके दिखाया है, उस पे एक बार विश्वास करने में क्या जाता है? सब बेहतर है। मैं क्या बोला कि अगर ये बेहतर नहीं होते हैं तो अगली अगली बार तो चांस आएगी ना, हम अगली बार आपको भी बदलेंगे। तो बदलना बड़ा ज़रूरी है। और लेकिन जो विश्वास दिखाया है, उसको एक बार लाते हैं, ला के देखते हैं। अगर लगा जो नहीं यार ये भी नहीं कर रहा है, तो फिर हम बदलेंगे। तो बदलाव ज़रूरी है जीवन आप में। खुद चुनाव लड़ रही है, आपके नहीं, 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 मैं देखिए मैं नेता नहीं बनना पत्नी भी चाहता। शायद लड़नी चाहती थी कहीं से। हाँ, हाँ। वो कहीं से लड़ना नहीं चाहती है। भैया ने बोला कि भाई बाबू तुम आ जाओ। मैं बोला कि भैया मैं चुनावी माहौल में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने बोला तो ठीक है, बिटिया को बोलो वो लड़े। मैं बोला भैया मुझे मनाना पड़ेगा, और मैं 4 दिन से उसको मना ही रहा हूँ कि मान जाइए आप, लड़ जाइए। लेकिन वो मुझसे लड़ रही हैं। चुनाव लड़ने की अभी उन्होंने बिल्कुल कह रही हैं कि नहीं मैं आपसे लड़ सकती हूँ, चुनाव नहीं लड़ सकती। क्योंकि बच्चे छोटे हैं अभी मेरे, तो उनके भविष्य के लिए उनका भी कहना जायज़ है। तो देखिए आज भर का टाइम है, आज भर अगर मान जाइए फिर मैं शाम को निकलूँगा, क्योंकि मेरा कुछ काम है, फैमिली का कुछ काम है। पापा का थोड़ा-सा तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब है, उसी के लिए मैं आया हूँ। आके फिर से शाम को जाऊँगा, मान जाएँ तो कल लेके आ जाऊँगा, नहीं मानेंगी तो बस जय राम जी कब की। से कूद रहे हैं? बस प्रचार में 17-18 से हो सकता है कि मैं भी आ जाऊँगा हाँ। और आके रहूँगा भैया के साथ। धूम मचाना है प्रचार। अरे बिल्कुल मचाना है, मैं भी बदलाव चाहता हूँ हाँ। और एक बार बदलना चाहिए। मैं चाहता हूँ बिहार के लोगों से कि एक बार बदलिए, बदल के देखते हैं। अगर इतने दिन बाकी लोगों को दिए तो 5 साल देने में क्या जाता है, 5 साल बदल के देखते हैं। अगर शायद बिहार बदल जाए तो शायद हमारा किस्मत बदल जाए, हम सबके भविष्य बदल जाए। तो एक बार ज़रूरी है, उसके तरफ जाना चाहिए। लव यू, थैंक यू, बाय बाय। बातों को मैं कभी काटता नहीं, जिसको मैं मानता हूँ उसको दिल से मानता हूँ। प्रयास यही है कि मैं उनको भरपूर जिताने की कोशिश करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाने की कोशिश करूँ। सर छठ महापर्व है अपकमिंग, आपकी सॉन्ग कौन सी आ रही है? अभी थोड़ा सारे मैं राजनीति से हट के। 5 गाने अभी लगातार मेरे आएंगे छठ के, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुके हैं, शूट भी हो चुका है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं।
बस अब धीरे धीरे 2-2 दिन गैप देके आएंगे सारी सर एक चीज़ें। गाना गुनगुना दीजिए सर। बस छठी मैया सबको ऐसे ही कुशल रखे, रात भर जगा हूँ यार। मैं क्या भी कुछ हाँ, कहेंगे सर? एक और स्टार है, उनके घर में आग लगी हुई है, उसको लेकर भी लगा। किसके घर में? ज्योति सिंह की अगर बात करें छोड़ दीजिए, तो देखिए, राजनीति एक में बात उनके बताएं पिता ने कहा कि बात बताऊं आपसे, हम लोगों को उस पर बात भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस पर बात करके उसको बड़ा लंबा किया जाए। वो उनका अपना मैटर है और सुलझने वाला है नहीं, तो हम उसको बात करके ना और उलझा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि भाई वो दोनों समझदार हैं, उस चीज़ को समझते हैं, वो लोग समझ ले। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोलेंगे ना तो लोगों को यही लगता है कि नहीं हम मज़े ले रहे हैं। हम मज़े नहीं ले रहे, हमें भी बुरा लग रहा है कि भाई सबका अपना परिवार है, फैमिली है, घर है, बस जाए, दोनों एक हो जाए, चाहे पूरी दुनिया एक होकर जीवन को चलाए, क्या दिक्कत है किसी को। बट एक दुनिया के नज़र में मेरा जो क्षमता है उसके लिए मेरी से सवाल दुनिया करती है। बट मैं सबसे बोलूँगा ना कि आप लोग इस सवाल को छोड़ दो। अब इस सवाल में कुछ रखा नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आती रहेगी जाती रहेगी और हम लोग फालतू में उलझते रहेंगे। भला बुरा हमें बोला जाता है, जबकि हम लोग सही बोलते हैं भाई। कोई पूछता है तभी आदमी जवाब देता है, नहीं पूछेगा तो क्यों जवाब देगा। ऐसा थोड़ी है कि मैं खोद के बोलता हूँ कि नहीं वही सवाल तुम लोग पूछो भाई, ऐसा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ कि पूरी दुनिया एक होके रहे। हमारा एक रिश्ता है पति पत्नी का, मैं तो हमेशा प्रयास करता हूँ कि हमारा घर बचा रहे। और मेरी पत्नी अगर कुछ बोल भी देती है तो मैं उसका जवाब इसलिए नहीं देता हूँ कि मेरे लिए वो बात बड़ा नहीं है, मेरे लिए वो रिश्ते बड़े हैं। तो जिसके लिए रिश्ते बड़े होते हैं ना, वो बात को भूल जाते हैं, और जिनके लिए बात बड़ा होता है ना, उनके लिए रिश्ते बड़े छोटे हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि रिश्तों को बड़ा रखिए, बातों को भूल जाइए। थैंक यू। थैंक यू सर।